पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर अपना और अपने प्रेमी का नाम लिखना है और वो लिखने के बाद उसको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन बालाजी महाराज के चरणों में चढ़ाना है और सच्चे मन से ये चीज मांग लेता है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए और अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसको अवश्य मिले। कोई पराई स्त्री को वश में करना चाहता है तो किस तरह उसकी विधि होगी? तो उसके पैर की मिट्टी ले ली या किसी भी प्रकार से उसका कोई वस्त्र ले लिया। वो लेने के पश्चात आपको क्या करना है कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार की रात आपको उसके अंदर धागे वाली जो मिश्री होती है, लौंग, 2 इलायची, ये चीजें उसके कपड़े में या मिट्टी है तो उसको कागज में रख के आपको रख लेनी है और एक पेपर पे उसका नाम लिख के रख लेना है। चाहे कोई कपल है चाहे पति पत्नी है, उनके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो कहीं ना कहीं खो रही है, उसके लिए क्या उपाय ऐसा किया जाए कि वो दोनों मिल जाए? किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को सुबह के समय पे और शाम के समय पे अपने हाथ का बना हुआ कुछ भी मीठा बना करके खिलाना है और वो खिलाते समय अपने मन में ये स्मरण करना है कि ये व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग हो जाए या फिर जो कमी मुझे लग रही है हमारे रिश्ते में ये चीज सफल हो जाए। और एक मंत्र बताता हूँ, ओम नमो कामधेनु स्वामी नमः। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अनब्लॉक सामने वाला इंसान खुद कर दे और हमसे खुद बात करे? नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए और बेहतरीन पॉडकास्ट में, जहां हम बातें करते हैं ओकल्ट साइंस से संबंधित तथ्यों के ऊपर, जहां हम बुलाते हैं साधुओं को, तांत्रिकों को, अघोरियों को और सिद्ध योगी जो होते हैं उनको। और इसी तरह आज भी हमारे बीच हैं गुरु सिद्धेश्वर सिद्धार्थ जी, जो बहुत बड़ी बड़ी विद्याएं जो है अपने अंदर समाये हुए हैं। उनके साथ आज बात करते हैं और मिलवाता हूँ उनसे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जय श्री महाकाल। गुरुजी कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। इतनी दूर से चल के आए हैं, इसके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो है इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी क्रियाएं, इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियाँ जो है कैसे प्राप्त कर ली और कैसे गुरु बन गए आप सबके? जी देखिए, ऐसा है कि लगभग भी मैंने आज के 10 से 11 साल पहले से मैं इन सब चीज़ों में हूँ। 10-11 साल पहले से। और जब से मैं इन सब चीज़ों में आया हूँ, ये क्रियाएं करने लगा हूँ, तब से मैं इन चीज़ों में और ज़्यादा अंदरूनी अपना ज्ञान बढ़ाता गया हूँ। मैं एक वो साधक हूँ जिसको जहाँ से भी कोई भी किसी भी प्रकार का ज्ञान मिलता है, देने वाला चाहे कोई बालक हो चाहे कोई वृद्ध व्यक्ति हो, मैं उससे ज्ञान बटोरने की सोचता हूँ, ना कि ज्ञान बांटने की सोचता हूँ। ज्ञान उसको बांटना चाहिए जिसको आवश्यकता हो, अन्यथा आपको सुनना चाहिए और ज्ञान लेना चाहिए। ये मेरी सोच है और इसी की वजह से आज मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि मेरे पास इतनी सिद्धि है। मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा हूँ कि कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो, मैं उससे लड़ने की, उसको ख़त्म करने की हिम्मत रखता हूँ। आपकी तपस्या के अनुसार और आपकी सिद्धियों के अनुसार ये बताइए कि तंत्र, मंत्र और यंत्र जो है वो एक व्यक्ति की प्रॉब्लम किस तरह जो है हल करती है? जी देखिए, ऐसा है कि जीवन में आप कहीं भी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, चाहे वो आपकी घरेलू समस्या है, चाहे कोई आर्थिक स्थिति से लेकर है या शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कोई अनहोनी है या कोई भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उन सभी चीज़ का समाधान आप तंत्र, मंत्र और तांत्रिक क्रिया से कर सकते हो। देखो, ऐसा है कि तंत्र जो है ये बहुत ही बड़ी शक्ति है। दुनिया की कोई बड़ी से बड़ी ताकत हो, इससे बढ़कर नहीं हो सकती है। प्रत्येक ऐसी समस्या जिसका निवारण कहीं ना हो रहा हो, उसका निवारण कोई भी व्यक्ति जो करने वाला हो, जो ज्ञान वाला हो, जिसको नॉलेज हो तंत्र का, वो तंत्र के जरिए हर एक समस्या का समाधान कर सकता है। तंत्र एक ऐसी चीज है जो माँ कामाख्या के दरबार से शुरू हुई है। और बात आती है जब मंत्र की, तो मंत्र एक इस प्रकार की शक्ति है जिससे अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल एकांत में लीन होकर भक्ति में आकर अगर कोई मंत्र का जाप करने लग जाता है तो वो उस मंत्र के जरिए भव सागर पार कर सकता है इस दुनिया में। यानी कि वो दुनिया में, संसार में किसी के आगे ना कभी झुकेगा, ना कहीं रुकेगा। मंत्र में इतनी शक्ति है। और अगर हम बात करते हैं यंत्र के बारे में, तो यंत्र एक ऐसी चीज है, अगर कोई सिद्ध करके आपको कोई यंत्र देता है
और उस यंत्र को अगर आप सही तरीके से प्रयोग करते हो तो उस यंत्र के जरिए आपकी चाहे लव प्रॉब्लम हो, चाहे घरेलू समस्या हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम हो, उस चीज को वो यंत्र अपनी शक्तियों के द्वारा केवल अपने पास रखने से, अपने घर में रखने से, जिसको जिस तरीके से बताया जाए उस तरीके से रखने से उस यंत्र से इतनी शक्ति होती है कि आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से निकल सकते हो। और ये तीनों चीजें, तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन तीनों चीजों की पावर मेरे पास है। इन तीनों चीजों का जब मेल होता है तो एक इस प्रकार की शक्ति बनती है जिससे दुनिया का ऐसा कोई भी काम जो किसी से ना हो रहा हो संसार में, उस काम को 101% गारंटी के साथ करके देने की हिम्मत रखता हूँ मैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो मेरे पास। तो गुरुजी, तंत्र, मंत्र और यंत्र को मिलाकर अगर हम कोई समस्या को हल करने की सोचें, मान लो किसी पति पत्नी के बीच में झगड़ा चल रहा है या डिवोर्स की जो स्थिति है वो बन गई है, और अगर वो चाहते हैं कि हमारा मेल वैसा ही हो जाए जैसा शादी के दिन था, तो किस तरह का उपाय या किस तरह का तंत्र मंत्र और जो काला जादू जो भी है वो यूज़ करें? अगर किसी भी पति पत्नी का रिश्ता पहले की तरह नहीं है और आप चाहते हो कि वो रिश्ता पहले जैसा हो जाए या पहले से और बेहतर हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक तंत्र, मंत्र और यंत्र की तीनों के मेल का एक ऐसा टोटका बताता हूँ, एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे वो चीज़ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा आपका रिश्ता। करना क्या है कि एक आपको भोजपत्र लेना है और भोजपत्र लेने के पश्चात आपको उसके ऊपर कुमकुम होता है, सिंदूर से आपको उसके ऊपर अपना और अपने पति का नाम लिखना है। अगर लड़का है तो वो लड़की का नाम लिखे और लड़की है तो वो लड़की का नाम लिखे, लड़के का लिखे। लिखने के बाद क्या करना है, उसको बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल बराबर मोड़ लेना है, बिल्कुल चौरस होना चाहिए वो। और वो मोड़ने के बाद एक मंत्र मैं बताता हूँ उसके बाद आपको, ओम नमो वश्यम वश्यम फट फट कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आपको 7 बार जाप करना है। और 7 बार जप करने के बाद उस जो यंत्र जो बताया अपन ने उसको क्या करना है, पहली चीज तो उसको राइट हैंड में रखना है ये मंत्र बोलते समय। उसके बाद उसको रात्रि में सोते समय जो अपने बेड का जो गद्दा होता है उसके नीचे रख देना है केवल 7 दिनों के लिए, और 8वें दिन से उसको फर्क नजर आ जाएगा। गुरुजी, आपके पास सबसे बड़ी जो बड़ी से बड़ी सिद्धि है जिसको आपने इतनी तपस्या करके हासिल किया है वो कौन सी है? देखो, दुनिया में सबसे बड़ी 3 सिद्धियाँ हैं, उसमें से मेरे पास महिमा सिद्धि की सबसे बड़ी शक्ति है। महिमा सिद्धि, बिल्कुल। ये क्या चीज़ है? महिमा सिद्धि इन 3 सिद्धियों में से एक सिद्धि है जिसके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ आती है जो कि सिद्ध करने में या उसको प्राप्त करने में लगभग भी 3 से 4 साल का समय लगता है, ठीक है। और कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, खास करके लव से रिलेटेड कोई समस्या अगर होती है तो उसका सॉल्यूशन करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, खोया हुआ प्यार वापस दिलाने के लिए यही सिद्धि सबसे ज़्यादा कार्य में सफलतापूर्वक होती है। अच्छा, इस सिद्धि से खोया हुआ प्यार भी मिल जाएगा? बिल्कुल, 100%। अच्छा, क्या प्रक्रिया रहेगी अगर किसी को अपना खोया हुआ प्यार प्राप्त करना हो तो? देखो, ऐसा है कि पहले तो मैं कोई घरेलू उपाय बता देता हूँ आपको। बिल्कुल। अगर वो कोई करता है, जैसे अगर किसी का खोया हुआ प्यार चला गया है जिसको वो वापस पाना चाहे, तो घरेलू उपाय मैं आपको बताता हूँ। करना कुछ नहीं, एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते के ऊपर अपना और अपने प्रेमी का नाम लिखना है 7 बार। और वो लिखने के बाद उसको प्रत्येक मंगलवार और शनिवार के दिन बालाजी महाराज के चरणों में चढ़ाना है, या तो संध्या काल के समय पे या सुबह के समय पे। अगर वो चढ़ा लेता है और सच्चे मन से ये चीज़ मांग लेता है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, और अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसको अवश्य मिलेगा। गुरुजी, सबसे बड़ी समस्या पता क्या है कि रिलेशनशिप के अंदर पति पत्नी जो होते हैं वो 3-4 साल बाद में एक दूसरे से में इंटरेस्ट अपना खो देते हैं और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर चले जाते हैं। ऐसी समस्या का निवारण जिसके अंदर पति या पत्नी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर चला गया या थर्ड पर्सन उनके बीच में आ गया है, तो उसको काटा जाए, उसको हटाया जाए और वो रिश्ता दोबारा मधुरता में लाया जाए, इसके लिए क्या उपाय करना पड़ेगा? देखो, उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है, ठीक है। मेरे पास होगा अभी यहाँ पे। इस प्रकार का एक नारियल आपको लेना है, उसके ऊपर ऐसा ही मूली जो जिसे हम कहते हैं ये बांधना है। ये बांधने के पश्चात इसके साथ में उसकी फोटो रखनी है आपको, अपने जोड़े की, यानी कि पति पत्नी की साथ की कोई भी फोटो रखनी है। और वो इसके साथ रखने के बाद क्या करना है कि भगवान से सच्ची अरदास करनी है। शनिवार की रात को अरदास करनी है कि मैं इस समस्या से जूझ रही हूँ, मेरा प्यार अत्यंत सच्चा है और मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। और उसको उस फोटो के ऊपर से 7 बार घुमाना है और किसी भी बहते पानी की नदी के अंदर उसको रात्रि में ठीक 12 बजे छोड़कर आना है। जैसे जैसे वो नारियल दूर जाएगा ना,
उससे उसका जो दूसरा थर्ड पर्सन जो भी उनके बीच में है वो उस व्यक्ति की ज़िंदगी से दूर जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब जैसे आपने मेरे से सिद्धि के बारे में बात करी अभी, आजकल आपने देखा होगा बहुत से इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत से बाबा हैं, बहुत से लोग आए जो कहते हैं मेरे पास 52 भैरू की सिद्धि है, कोई कहता है मेरे पास काल भैरव की सिद्धि है, कोई कहता है मेरे पास अष्ट सिद्धि है, कोई कितनी कहता है, कोई कितनी कहता है। ऐसे कभी सिद्धि नहीं होती है, प्रत्येक सिद्धि का एक नाम होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, लघिमा सिद्धि होती है, ठीक है, महिमा सिद्धि होती है ना, अनिमा सिद्धि होती है, इस प्रकार से अनेक सिद्धियाँ होती है। तो उन सिद्धियों के नाम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है लोग आके केवल कह रहे हैं कि इतना सिद्धि होती है, ऐसे कहने से नहीं होता है। इतनी सिद्धि प्राप्त करने में इंसान का जीवन व्यतीत हो जाता है पूरा। तो कैसे कोई व्यक्ति 52 भैरू की एक साथ सिद्धि कर सकता है इतनी सी उम्र में? हर चीज का एक समय लगता है। आज मैंने अगर एक सिद्धि प्राप्त करी, उसमें मेरे को 5 से 7 साल का समय लगा है, तो कोई व्यक्ति 52 भैरू की सिद्धि 50 साल की उम्र में कैसे प्राप्त कर सकता है? तो फिर जो लोग ये कहते हैं जो तांत्रिक है, अघोरी है, या तो वो फर्जी है कि वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है कच्चा कलवा है, 1.5 फुटिया है, कर्ण पिशाचिनी है, शमशान घाट की क्रियाएं हैं, बड़ी से बड़ी साधनाएं जिसके द्वारा हम किसी का विनाश तक कर सकते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह की सिद्धियाँ हैं और उस तरह की सिद्धियाँ आपके पास भी है? वो सिद्धि है ही नहीं। अच्छा, वो सिद्धि नहीं होती है, एंटिटी होती है, वो शक्ति कहते हैं उसे, सिद्धि थोड़ी है वो। शक्तियाँ, वो शक्तियाँ होती है। जो लोग ये कहते हैं ना कि मेरे पास कर्ण पिशाचिनी है, मैंने सिद्ध कर रखी है, ये मेरी सिद्धि है, वो सिद्धि की गिनती में नहीं आती है, वो लोग गलत कहते हैं। वो शक्ति है उसके पास। तो फिर जो भी एंटिटी होती है उसको सिद्ध भी तो करते हैं ना वो? बिल्कुल सिद्ध करते हैं, लेकिन वो सिद्धि थोड़ी ना है। उसको सिद्ध किया जाता है अपनी सिद्धियों के द्वारा। अच्छा, लेकिन सिद्धि जो है अलग है, सिद्धि अलग चीज है, ये एंटिटी जो है ये अलग चीज है। उनको सिद्ध किया जाता है। मेरे पास भी पिशाच है, तो इसका मतलब ये थोड़ी वो मेरी सिद्धि की गिनती में आएगा। नहीं, मैंने मेरी सिद्धि से उसको सिद्ध किया है। जो नेगेटिव चीज होती है, नकारात्मक शक्ति के प्रकोप में एक तरीके से होती है, वो उसको मेरे लिए काम करने के लिए मैंने उसको आकर्षित किया, उसको मनाया, उसको सिद्ध किया है। वो शक्ति है मेरी, वो सिद्धि नहीं है। तो गुरुजी, ये जो तंत्र है इसके अंतर्गत इतनी सारी सिद्धियां आती है, इसके अंतर्गत ही सभी तांत्रिक, सभी अघोरी जो है काम करते हैं। और तंत्र को बहुत बड़ा बताया गया है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तंत्र के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं? मूल रूप से तंत्र के 8 रूप होते हैं, यानी मूल रूप से 8 प्रकार के तंत्र होते हैं, जिसमें से सबसे पावरफुल जो है वो है वशीकरण। दूसरा आता है आकर्षण, फिर आता है इसके अंदर उच्चाटन, उसके बाद आता है स्तंभन, फिर उसके बाद आता है इसमें विद्वेषण, ठीक है, और फिर उसके बाद आता है इसमें शांतिक्रम, फिर उसके बाद आता है इसमें पौष्टिक्रम और मारण। ये 8 प्रकार के मूल रूप से तंत्र होते हैं। और इन्हीं 8 मूल रूप से जो तंत्र होते हैं, इन्हीं 8 चीज़ों के मेल की वजह से एक तंत्र करने वाला जो साधक होता है वो किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके दे सकता है। चाहे किसी को मारना हो, किसी को सही करना हो, किसी की बीमारी हो, किसी की लव प्रॉब्लम हो, चाहे कोई विदेश में बैठा हो, चाहे कोई इंडिया में बैठा हो, केवल व्यक्ति जीवित होना चाहिए और इस संसार में होना चाहिए। हर समस्या का समाधान तंत्र के जरिए हो सकता है, करने वाला व्यक्ति सही होना चाहिए बस। तो गुरुजी, जैसे आपने भी वशीकरण का नाम लिया और हर तांत्रिक, हर अघोरी वशीकरण का नाम लेता है। वशीकरण 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 हो रखा है हर जगह। मैं आपसे जो सिद्ध किए हुए आपके टोटके हैं वशीकरण के और जो क्रियाएं हैं, वशीकरण अगर हमें किसी पे करना हो तो वो किस तरह से कर सकते हैं? मान लो सामने वाला इंसान अपने पार्टनर को वश में करना चाहता है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहली चीज तो ये, अगर कोई भी व्यक्ति अपने पार्टनर को वश में करना चाहता है तो उसके लिए 5 चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी है। या तो उसके नाखून, या उसके बाल, या कोई वस्त्र, या उसके कांटेक्ट में होना, या दोनों का पहले से कोई प्रेम होना। समझ गए आप? ये 5 चीजों का अगर मेल हो जाता है, ठीक है, उसकी फोटो, ये 5 चीजें अगर हो जाती है तो उसका वशीकरण बिल्कुल घर बैठे कर सकते हैं। या इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपको मिल जाती है तो भी उसका वशीकरण वो घर बैठे उपाय के जरिए कर सकता है। सबसे सरल उपाय अगर मैं आपको एक बताऊं तो इसके अंदर अगर वशीकरण कोई व्यक्ति करना चाहता है अपने प्रेमी के ऊपर, तो एक फ़ोटो लें उसकी, और फोटो लेने के बाद उसके ऊपर से एक नींबू लें, उस नींबू के अंदर 2 लौंग को उस नींबू के अंदर चुभाएं और उस नींबू के ऊपर अपना और अपने प्रेमी का नाम लिखें जिसके ऊपर वशीकरण करना चाहते हो, और उसको उसकी फोटो के ऊपर से 7 बार घुमा के क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के अमावस की रात को और किसी भी चौराहे के ऊपर छोड़कर आ जाएं।
फिर उसके बाद में उस व्यक्ति की फोटो को देख करके आपको अपने मन में ये स्मरण करना है जो आप चाहते हो उससे, और आपको अगली अमावस्या से पहले पहले इसमें रिजल्ट नज़र आ जाएगा। गुरुजी, आज के ज़माने में अगर रिलेशनशिप के अंदर कोई चीज़ है तो वो है मोबाइल फ़ोन। ठीक है, मोबाइल फ़ोन जो है उसी से बातें होती है, वार्तालाप जो भी है उसी से होता है। अगर उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो वो एक दूसरे को ब्लॉक तक मार देते हैं और बात नहीं करते हैं। तो क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे अनब्लॉक सामने वाला इंसान खुद कर दे और हमसे खुद बात करे? जी देखो, उसके लिए ऐसा है कि ऐसा कोई उपाय नहीं है कि आप नंबर वगैरह से कोई उपाय कर सको। अगर कोई व्यक्ति कहता है तो वो गलत है। उसके लिए आपको क्रिया की ही आवश्यकता पड़ेगी, ना कि किसी उपाय की। जिस चीज का उपाय पॉसिबल है वो मैं बता सकता हूं, जिसका नहीं है वो मैं नहीं कहता हूं। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि ऐसा कोई उपाय कर लो, वो आपको अनब्लॉक कर देगा, तो ये असंभव है। उसके लिए क्रिया की ही आवश्यकता है। और गुरुजी, जब से वशीकरण नाम मैंने पहली बार सुना है तब से ही मैंने सुना है कि नेत्रों से, अपनी आंखों से किसी को भी मोहित कर सकते हैं, वश में कर सकते हैं। ऐसे हर कोई थोड़ी कर सकता है। लेकिन फिर भी किस तरह की प्रक्रिया है आंखों से वशीकरण की? जैसे अभी आपने मेरे से पूछा कि कोई भी व्यक्ति अगर नेत्र वशीकरण करना चाहे तो कैसे कर सकता है, तो उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूँ आपको। करना क्या है, कोई भी व्यक्ति अगर किसी को भी अपने वश में करना चाहे नेत्र के जरिए, तो उसको सबसे पहले तो उस व्यक्ति की नज़रों में 3 मिनट तक आंखों से आंखें मिलाकर देखना है। अगर वो व्यक्ति उसकी आंखों से आंखें मिलाकर 3 मिनट तक देखता है तो उस 3 मिनट के अंदर आपको अपने मन में स्मरण करना है, ओम नमो वश्यम ताराय भैरवाय नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जप करना है और उसी 3 मिनट के अंदर करना है। अगर आपने कर लिया तो 101% गारंटी के साथ वो सामने वाला व्यक्ति आपका दीवाना हो जाएगा नेत्र वशीकरण के जरिए। गुरुजी, आपने इतने वशीकरण टोटके बता रहे हो, मैं आपसे जानना, हर एक साधक जो है अपना खुद की क्रियाएं बनाता है, खुद का वशीकरण बनाता है, तो आपने भी कोई बनाया होगा, तो आपके पास ऐसा सबसे खतरनाक और सबसे जटिल जो वशीकरण है वो कौन सा है? मेरे पास अपना खुद का सिद्ध किया हुआ एक मटका है, और मटका वशीकरण है मेरे पास, मटका, जिससे मैं दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत क्यों ना हो, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, चाहे इंडिया का बंदा हो, वर्ल्ड में कहीं का भी हो, मैं उसको गारंटी के साथ सॉल्यूशन दे सकता हूँ उसके जरिए। और उस मटके को सिद्ध करने के लिए पूरे 4.5 से 5 साल का मेरे को समय लगा, और उस समय के अंदर अंदर मैंने उसको प्रत्येक दिन, हर सुबह और हर संध्या काल के समय पे मैंने उसको अपने रक्त से सींचा है। तब जाकर उस मटके में इतनी शक्ति आई है कि वो हर समस्या का समाधान दे सकता है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, गारंटी के साथ सॉल्यूशन मिलेगा। गुरुजी, आजकल एक ऐसी चीज़ चल रही है, जैसे लड़की जो है वो शादी कर लेती है और उसके बाद में डिवोर्स जो है उसकी धमकियां देकर एलिमनी मांगती है, सामने वाले से पैसे मांगती है कि कि तलाक तो तभी होगा जब तुम पैसा देगा। लेकिन उसको इस तरह उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी जाए कि वो ना तो इधर की रहे ना इधर की रहे, इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो, अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके पार्टनर ने ऐसी हरकत करी है कि वो ना चाहते हुए भी डिवोर्स मांग रहा है, या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है कुल मिला के, और उस चीज़ का आपको समाधान चाहिए, तो आपको करना क्या है, आपको एक इस प्रकार का नींबू लेना है, और नींबू इतना साफ होना चाहिए जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई भी दाग ना हो, और उस नींबू को 4 टुकड़ों में काटना है। काटने के बाद में उसके ऊपर चारों जो नींबू के टुकड़े हैं उनके ऊपर आपको लौंग लगानी है, और लौंग लगाने के बाद उसके ऊपर आपको कोयला होता है ना, कोयले से उसका नाम लिखना है, किसी और काली वस्तु से नहीं, केवल कोयले से। और वो लिखने के बाद में आपको उसकी फ़ोटो के ऊपर से 7 बार उसको घुमाना है, और घुमाने के बाद अपने ही घर में चारों कोनों में, चाहे बेडरूम हो चाहे घर का कोई प्लॉट अगर है आपका, उसके 4 कोनों में क्यों ना लगाओ आप, वो लगा देना है। वो उस घर के अंदर रहते रहते ही उस चीज़ों को ख़त्म कर देगी। गुरुजी, अगर कोई प्रेमी जोड़ा चाहता है कि हमारा विवाह हो जाए और वो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तो इस तरह का कोई उपाय बताइए जिससे उनकी इंटरकास्ट मैरिज हो, चाहे घर वाले ना मानते हों, उनकी शादी हो जाए। अगर किसी भी व्यक्ति के घर वाले लव मैरिज के लिए नहीं मान रहे हैं तो उसको क्या करना है, जितने व्यक्ति आपके घर में हैं उन सभी के जितनी, अगर 10 है तो 10, 11 है तो 11, 5 है तो 5, हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ लेने के बाद में किसी भी लाल कपड़े में उस गांठ को रखना है। रखने के बाद उसको काले धागे से बांधना है। काले धागे से बांधने के बाद अपने मन में ये स्मरण करना है कि हे भगवान, मेरी ये समस्या दूर हो और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए मान जाएं, और उसको आपको किसी भी बहते पानी में छोड़ देना है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है।
गुरुजी सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो चीज़ आती है वो ये आती है कि जब भी वशीकरण किसी के ऊपर किया जाता है तो कुछ खिला पिला कर किया जाता है। बिल्कुल। तो खिला पिला कर किसी को कुछ खिला दें, वशीकरण हो जाए उसका, किस प्रकार से उसका टोटका या उपाय होगा? देखो, आज के ज़माने में खिलाने पिलाने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप कोई मीठी वस्तु लेते हो, जैसे अपन एक तरीके से अगर देखा जाए तो अपन अगर एक लड्डू ले लें, इस प्रकार का कोई भी लड्डू ले लिया, जान पहचान का व्यक्ति है, उसको क्या करना है, ये लड्डू लेने के बाद में इस लड्डू को अपने राइट हैंड में लेना है और राइट हैंड में लेने के बाद अपने ऊपर से 2 बार केवल घुमा ले, एंटी क्लॉकवाइज 2 बार इसको घुमाने के बाद में एक मंत्र बताता हूँ, ओम वशीकरणाय नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार जप करना है और 11 बार इस मंत्र का जप करने के बाद उस व्यक्ति को ये लड्डू खिला दो, काम बन गया आपका। अच्छा। और अगर गुरुजी कोई पराई स्त्री को वश में करना चाहता है तो किस तरह उसकी विधि होगी? देखो, ऐसा है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि वशीकरण करने के लिए 4-5 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उस व्यक्ति का, उस सामने वाले स्त्री का, या अगर कोई पुरुष है, कोई भी है, उसका अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ मिल जाए, नाखून, कपड़ा या पैर की मिट्टी, कुछ भी XYZ, तो इस चीज़ के लिए 100% गारंटी के साथ काम हो सकता है। तो किस तरह, अगर क्या टोटका होगा इसके लिए? जैसे पैर की मिट्टी ले ली, अगर आप चाहते हो किसी भी व्यक्ति को अपने वश में करना, कोई पराया व्यक्ति है जो आपके घर का नहीं है, जान पहचान का नहीं है, तो उसके पैर की मिट्टी ले ली या किसी भी प्रकार से उसका कोई वस्त्र ले लिया। वो लेने के पश्चात आपको क्या करना है कि प्रत्येक मंगलवार और शनिवार की रात आपको उसके अंदर मिश्री, धागे वाली जो मिश्री होती है वो, लौंग, 2 इलायची, ये चीज़ें उसके कपड़े में या मिट्टी है तो उसको कागज़ में रख के आपको रख लेनी है और एक पेपर पे उसका नाम लिख के रख लेना है। ये रखने के बाद में आपको क्या करना है कि अपना जो भी इष्ट देव है या जिस भगवान को आप सच्चे मन से मानते हो उसका स्मरण करना है और अपनी इच्छा मांगनी है। प्रत्येक रात्रि को 12 बजे हर मंगलवार शनिवार को आपका काम बनेगा। गुरुजी मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, चाहे कोई कपल है, चाहे पति पत्नी है, उनके बीच में सेक्सुअल इंटीमेसी जो है वो कहीं ना कहीं खो रही है, वो दूर हो रहे हैं इस चीज़ से, तो उसके लिए क्या उपाय ऐसा किया जाए कि वो दोनों मिल जाए? जी देखो, ऐसा है कि इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ सफल होती है, जैसे अगर किसी भी व्यक्ति का प्रेमी उससे दूर हो रहा है फिजिकल लाइफ से रिलेटेड, तो उसके लिए संभोग वशीकरण का उपयोग किया जाता है उस समाधान के लिए। अन्यथा आप चाहें तो एक घर पे आप टोटका करके आजमा सकते हो। अगर वो काम ना करे तो संभोग वशीकरण ही करवाना उसके लिए लास्ट उपाय होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी घरेलू उपाय अगर अपन देखें तो इसके अंदर आपको करना क्या है कि किसी भी प्रकार से उस व्यक्ति को सुबह के समय पे और शाम के समय पे अपने हाथ का बना हुआ कुछ भी मीठा बना करके खिलाना है और वो खिलाते समय अपने मन में ये स्मरण करना है कि ये व्यक्ति मेरे अकॉर्डिंग हो जाए या फिर जो कमी मुझे लग रही है हमारे रिश्ते में ये चीज़ सफल हो जाए। और एक मंत्र बताता हूँ, ओम नमो कामधेनु स्वामी नमः, ओम नमो कामधेनु स्वामाय नमः। इसका जप करना है वो खिलाते हुए मन में, और उस वो व्यक्ति आपके टच में होना चाहिए, चाहे आपका हाथ उसके टच हो रहा हो, चाहे आपका बॉडी उसके टच हो रहा हो, काम हो जाएगा आपका। तो गुरुजी आपने इतनी साधनाएं की है, पहाड़ों में आप रहे हैं, दुनिया के कोने कोने में आप घूमे हैं, तो आपने एक्सप्लोर किए होंगे ऐसे ऐसे मंदिर जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती है, जिसके द्वारा किसी भी समस्या का हल पाया जा सकता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसे कौन कौन से मंदिर है जिससे हम अपनी समस्याओं का हल जो है ढूंढ सकते हैं वहाँ पे? राजस्थान में एक शहर है उदयपुर। उदयपुर के पास में एक छोटा सा गांव पड़ता है बेदला। उस बेदला में एक सुख देवी माँ का मंदिर है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो किसी भी प्रकार से पूरी नहीं हो रही है, आप उस मंदिर में जाओ और जाते समय आपको क्या करना है, देसी मुर्गा जो होता है ना, जीवित, वो मुर्गा लेकर जाना है और उस माता रानी के चरणों में भेंट करना है आपको और सच्चे मन से अपनी मनोकामना मांगनी है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसकी वो मनोकामना पूरी होगी। मैंने लोगों की होती हुई देखी है वहाँ पे। कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जो काम है, कारोबार है, वो सबसे ऊपर चले, मेरे को ग्रोथ मिले, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास बंगला हो, मेरे पास पैसा हो, सुख समृद्धि शांति हो, मेरा विवाह भी अच्छी लड़की से हो, उसके लिए वो कौन से मंदिर जाए और किस देवता की, किस भगवान की धोग या उपाय करें जिससे उसको ये सब मिल जाए? देखो, सबसे पहले आज के ज़माने में, कलयुग में, अगर आपके काम कारोबार में किसी भी प्रकार की समस्या है तो चित्तौड़गढ़ के पास में सांवरिया सेठ का मंदिर है। अगर आप वहाँ जाते हो
और अपने काम कारोबार में बाबा को ये कहते हो कि आज से मेरी जो भी कमाई होगी, जो भी मेरे जीवन में बढ़ोतरी होगी, उसमें कुछ परसेंट आपका हिस्सा रहेगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उस व्यक्ति की कभी ये मानो आप कहते हैं ना कि डाउनफॉल आना, पीछे आना, वो चीज़ नहीं होगी। वो बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं कभी। गुरुजी मान लो कि किसी का प्रेम संबंध चल रहा है और उस व्यक्ति को किसी तरह विदेश में जाना पड़ गया, ठीक है, और यहाँ जो उसका प्रेमी है, पार्टनर है, वो दिशा बदल गया है, उससे बात नहीं करता है, उसमें इंटरेस्ट खो गया है, तो वो ऐसा क्या उपाय करे जिससे उसकी समस्याओं का हल मिल जाए? अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में बैठा है, इंडिया से बाहर बैठा है, फॉरेन में, और उसके जीवन में लव प्रॉब्लम चल रही है किसी भी तरह की, तो उसको क्या करना है? एक इस प्रकार की अदरक लेनी है। केवल एक अदरक से काम बन सकता है। इस अदरक के ऊपर आगे की तरफ और पीछे की तरफ, दोनों तरफ अपना और उसका नाम लिख लें। लिखने के बाद इसके ऊपर मोली बांधे। मोली बांधने के बाद में 7 दिन तक अपने घर में कहीं भी गुप्त जगह पर रख दे जहां किसी और व्यक्ति का इस पे हाथ ना लगे। 7 दिन के बाद में आपका काम बन जाएगा और उसके बाद इसको जल प्रवाह कर देना है केवल। गुरुजी जो भी साधक है, जो भी तांत्रिक है या जो भी अघोरी है, वो या तो माता की पूजा करता है किसी भी, या फिर महाकाल की, काल भैरव की, या भैरव बाबा की, या शिव जी की साधना करता है और उसे उन पर पूरा विश्वास रहता है। लेकिन आज के टाइम में, कलयुग के अंदर, सभी ये जानते हैं कि आने वाले समय के अंदर कल की अवतार होगा, भगवान श्री विष्णु का जो है अवतार वो होगा। तो मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में आप क्या जानते हैं? आपने सुना है कभी कि भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जीवित है? हाँ, सुना तो है, लेकिन कैसे है मैं नहीं जानता। जगन्नाथपुरी में मंदिर है भगवान श्री जगन्नाथ का। वहाँ की जो मूर्ति है उसके अंदर एक ब्रह्म पदार्थ नाम की चीज़ है। वो ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण का दिल है, हृदय जिसे हम कहते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत का युद्ध छिड़ा था। युद्ध के कुछ सालों बाद में जब भगवान श्री कृष्ण एक बार वन में विश्राम कर रहे थे, उस समय पर एक शिकारी ने मृग समझ के उनके ऊपर एक तीर चलाया था और वो तीर सीधे उनके चरणों में लगा था और वो उनके चरण में लगने के पश्चात श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी और पांडवों ने उनका वहीं पर अंतिम संस्कार किया था। और अंतिम संस्कार करने के बाद में जो उनका शरीर था वो तो पूरा पंच तत्व में लीन हो गया, लेकिन उसके पश्चात उनका जो हृदय था वो एक ब्रह्म पदार्थ के रूप में उसी समय प्रकट हुआ था वहीं पर। और उन्होंने क्या किया कि जब भगवान का पूरा शरीर जो है वो तो समाप्त हो चुका है, लेकिन उस पदार्थ को नदी के किनारे पे ही एक लकड़ी के ऊपर रख के और जल में प्रवाह कर दिया था। और जल में प्रभावित करने के बाद में वो चीज़ आज भी वहाँ पर मौजूद है। जगन्नाथपुरी के राजा के द्वारा बनाए गए मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसके अंदर जो ब्रह्म पदार्थ नाम की वस्तु है वो भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो कि हर 12 साल में एक मूर्ति में से निकालकर दूसरी में डाला जाता है। आज तक किसी ने ना उसको छुआ है ना किसी ने उसको देखा है। अगर किसी ने प्रयास किया है देखने का तो उसकी वहीं पर या तो अस्मातिक रूप से मृत्यु हुई है या फिर उसको नेत्रहीन होकर के वहीं पे अपना जीवन जो है वो व्यतीत करना पड़ा है। गुरुजी, समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन आगे दिवाली आ रही है और अमावस्या है उस दिन, और सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है उस दिन, और तंत्र क्रियाओं के लिए वो सबसे बड़ा दिन है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि दीपावली के दिन ऐसा क्या टोटका, ऐसा क्या उपाय, ऐसा क्या काला तंत्र हम कर सकते हैं जिससे या तो समस्या का हल हो जाए और या फिर हमें जो समस्या है वो दूर चली जाए? देखो, जैसे आपने अभी दिवाली की बात करी, दिवाली के दिन अमावस्या की रात होती है, ठीक है। अमावस्या की रात को, दिवाली के दिन आपको, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, लव से रिलेटेड, इंडिया में है, फॉरेन में है, या गृहस्थी कोई समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, आपको क्या करना है कि उस दिन एक आटा गूंदना है। आटा गूंदने के पश्चात उसका एक दीपक बनाना है, उसके अंदर आपको बाती लगानी है और उसको सरसों के तेल से भर लेना है और उसमें 12 उड़द की दाल जो होती है, उड़द जो होते हैं साबुत, वो 12 उसमें गिन के डालने के बाद में आपको क्या करना है, उसको बिल्कुल संभल कर लेके जाना है किसी भी एक चौरास्ते तक, चौराया जो होता है वहाँ तक वो दीपक बुझना नहीं चाहिए, और उसको ठीक चौराहे के बीचों बीच रखना है। और रखने के बाद आपको वापस रिटर्न अपने घर आ जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आपके ऊपर की जो भी नेगेटिव चीज़ है या जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी समस्या के लिए आप गए थे वो रखने, वो घर आने तक खत्म हो चुकी होगी। तो गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी आपने चीज़ें बताई है बड़ी ही अलग प्रकार की चीज़ें हैं, और आशा करते हैं कि वो लोगों के काम आएगी और उनकी समस्याओं का हल होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।
जय श्री महाकाल। सो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया था तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टोटके, ये विद्याएं, ये काला जादू, ये तंत्र, वशीकरण कैसा लगता है। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री श्याम, जय श्री राम।